हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी गणेश जी के बाल रूप की अद्भुत कहानी। शरारतों से भरी है लेकिन जीवन के गहरे संदेश देती है। इसलिए कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो हम जानते हैं कि क्यों कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। असुर सिंधु का वध करने के लिए गणेश जी ने अवतार लिया था। सिंधु ने अमृत कुंभ निगल लिया था। इससे वह अमर और अजय हो गया था। एक बार बाल गणेश आम के पेड़ पर चढ़कर खेल रहे थे। इस बीच पेड़ से एक अंडा गिरा। अंडे से मोर निकला, जिस पर सवार होकर उन्होंने सिंधु से अमृत कुंभ छीन लिया। बाद में मोर उन्होंने कार्तिकी को भेंट कर दिया। उनके इस मोर की सवारी के कारण ही महाराष्ट्र में आज भी और सभी जगह आज भी गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष गूंजता है। सभी दुखों को दूर करने वाले और सुख को देने वाले विघ्नराज गणेश आपको नमस्कार। चलो दूसरी कहानी एक छोटी सी है। धन नहीं विनम्रता से प्रसन्नता आती है। कुबेर देवताओं की खज खाजा खंजी थे और शिव जी के भक्त भी। कुबेर ने देखा कि शिव के पुत्र गणेश स्थूलकाय है और मिष्टान के बड़े शौकीन हैं। कुबेर को लगा कि शायद गणेश जी अक्सर भूखे ही सो जाते होंगे। दया करके उन्होंने गणेश जी को कहा, आओ मैं तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगा। पर गणेश जी खाते गए और उनका भंडारा खाली हो गया। कुबेर समझ गया कि भगवान को धन से नहीं विनम्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। अतः उन्होंने क्षमा मांगी और सिर झुका दिया। हर तरह की माया और भ्रम से दूर करने वाले, भक्ति की कामनाओं को पूरा करने वाले गणराज को नमस्कार। तीसरी कहानी है हर वस्तु में ईश्वर का वास या संदेश। ईश्वर के वास का संदेश होता है कि किसी भी चीज में ईश्वर है। बाल गणेश के मित्रों संग खेलते खेलते भूख लगने लगी। गणेश जी चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम में रसोई में घुसे। वह मित्र संग भोजन खाने लगे। जब ऋषि को पता चला तो वे गणेश को पार्वती के पास ले गए। पार्वती जी ने गणेश को कुटिया में बांध दिया, लेकिन फिर भी पार्वती जी को हर जगह गणेश दिखाई देने लगे। कहीं वे खेलते, कहीं खाते, कहीं सोते दिखे। पर जाकर देखा तो गणेश रस्सी छुटाने का प्रयास कर रहे थे। माता ने उन्हें मुक्त कर दिया। तीनों लोकों का पालन करने वाले, विश्व में हर जगह व्याप्त गणेश जी आपको नमस्कार। गहरी लगन से मिलती है सिद्धि बुद्धि। महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए ऐसे लेखक की तलाश कर रहे थे जो इतना बड़ा काम कर सके। उन्होंने गणेश जी को यह कार्य सौंपा, लेकिन गणेश जी ने शर्त रख दी कि बिना रुके लिखेंगे। वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी जो भी लिखेंगे उसे समझकर ही लिखेंगे। वेद व्यास ने कहा, हर श्लोक को समझकर ही लिखना। गणेश जी ने धैर्य और बुद्धि से बिना थके लिखते गए। कठिन छंदों को समझने में वे ठहरते और इस बीच वेद व्यास जी विश्राम कर लेते। सिद्धियों और बुद्धि देने वाले गणेश आपको नमस्कार। तो ये थी गणेश जी की छोटी सी कहानी कि क्यों हम बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो।